बस इनफ, बहुत हो गया दोस्तों। जिस तरीके से वीकेंड के वार से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वीकेंड का वार तो एकदम से जीरो होता जा रहा है। आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो क्या वाकई में प्रतीक सहजपाल की गलती थी सिम्बा को आउट करना, या फिर उसके पीछे कुछ और साजिश? पर्दाफाश करूंगा। जी हां दोस्तों, खुल के अपने मुद्दे रखूंगा, किसी से नहीं डरूंगा, चाहे वो कोई भी हो। उमर रियाज एक बार फिर से प्रोफेशनल टारगेट बन गया। क्या है ये बात, इसके बारे में भी बात करेंगे। तेजरन को आप इतना ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जब वक्त आता है टीआरपी बटोरने का तो तेजरन 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 की बात करेंगे। निशांत का मुद्दा, लाइक सीरियसली, क्या था वो, किसके लिए था वो, इसके बारे में भी बात करेंगे। राखी, देबो, रितेश और साथ ही साथ रश्मि देसाई क्या सही जा रहे हैं? क्या उन्होंने सही टारगेट पकड़ा है? उनकी प्लानिंग क्या हो सकती है? किस तरीके का उनका गेम प्लान हो सकता है? पूरी चीजों को एक्सपोज करूंगा इस वीडियो में, तो आप बने रहें चैनल के साथ। स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं, RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, वहां पर फॉलो करें और फीफा फूज के ऑफिशियल हैंडल्स को भी फॉलो करें फॉर मोर अपडेट। दोस्तों, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि एक एक्टर को बीइंग एन एक्टर सेलिब्रेट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है उसे बहुत अच्छी तरीके से। वहीं फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनके डॉक्टर होने पर मजाक उड़ाया जाता है। लाइक सीरियसली, यहां पर सलमान साहब क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट लाइंस मैं आपको बताता हूं। सलमान साहब एक बात बोलते हुए नजर आते हैं दोस्तों, जो कि रिलेटेड टू उमर रियाज एंड हिज प्रोफेशन थे, जो कि था कि आई होप दे नेवर विजिट अ डॉक्टर व्हेन दे नीड। व्हाट इज दैट? क्यों आखिरकार उमर रियाज के प्रोफेशन को बार बार टारगेट किया जाता है? व्हाई? किस लिए? काय को? आप फ्रंटलाइन वर्कर हैं, आपने कोरोना में जमकर काम किया है, आपने कोरोना में उस संकट से लड़ाती जान की बाजी लगाई है। यू शुड रिस्पेक्ट दैट। बट नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है बिग बॉस के घर में, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कोई भी आता है, डॉक्टर है करके मजाक बना के चला जाता है, और वहीं एक एक्टर पे बात आती है तो सारी एक्टर्स की कम्युनिटी जो है वो खड़ी हो जाती है। बड़े बड़े एक्टर्स बोलने लग जाते हैं, शेम ऑन यू, आपने एक एक्टर को लेकर कैसे कह दिया, ये वो फलाना ढिमकाना। ये किस तरीके का दोगलापन है? ये किस तरीके का समाज हम देखना चाह रहे हैं? किसकी गलती थी सिम्बा को निकालना? क्या प्रतीक की गलती थी? आर यू सीरियस? नो, प्रतीक की गलती नहीं थी दोस्तों। प्रतीक को इन्फ्लुएंस किया गया, प्रतीक को नेहा का लालच दिया गया। यह बात हम जानते हैं दोस्तों कि प्रतीक और नेहा की बॉन्डिंग एक बहुत ही ज्यादा गहरी है, राइट? ओटीटी के जमाने से उनकी चलती हुई आ रही है। यहां पर प्रतीक का पहले से ही उद्देश्य क्लियर था, सिम्बा। लेकिन अगर शमिता जी को इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम थी तो उनको नेहा को बचाना चाहिए था। राजीव का भविष्य अपने हाथ में छोड़ते थे, उसको मेकर्स बचा लेते अगर वो सच में इतना एंटरटेनिंग है, एंगेजिंग है। लेकिन नहीं, शमिता यहां पर अपनी चीजों को बोलते हुए नजर आ रही है। शमिता ये बात बोलते हुए नजर आ रही है कि भैया मेरी गलती है इसमें, मैंने ही उसको इन्फ्लुएंस किया। नहीं शमिता, यू आर नॉट रॉन्ग। शमिता तुम सही हो, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सिर्फ अपनी बात रखी। लाइक सीरियसली सलमान साहेब, आपसे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आप तो चमत्कार करते थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गए हैं। सलमान साहब ने ये जो रिएक्शन दिया दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये जो उन्होंने बात बोली वो जेन्युइन थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि सलमान साहब ने ये जितनी भी बात बोली ये कहीं ना कहीं उस चीज से कनेक्टेड थी। बिल्कुल भी नहीं। मुझे बुरा लगा। प्रतीक सहजपाल को उस बात के लिए डांटा गया जिसकी उसमें कोई गलती नहीं थी। सिम्बा को आउट करना, प्रतीक सहजपाल को इन्फ्लुएंस किया गया था। मैंने अपने पहले की भी रिव्यू में बात बोली थी कि उसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। शमिता ने साफ तौर पे इमोशनल होकर यह बात कही थी, लेकिन उस चीज को बचा दिया गया। क्यों?
एक माफी चाहूंगा, छींक आ रही है। हाँ, एक ऐसी कोशिश हो रही है, एक ऐसी कोशिश हो रही है प्रतीक सहजपाल के अगेंस्ट, सॉरी, एक ऐसी कोशिश हो रही है प्रतीक सहजपाल के अगेंस्ट जहां पर प्रतीक को कहीं ना कहीं नीचे गिराने की कोशिश हो रही है। फिर लेकिन हालांकि उठा भी रहे हैं वीकेंड के बारे में, नो डाउट उठा रहे हैं प्रतीक को, बट प्रतीक को गिरा भी रहे हैं। प्रतीक को कहीं ना कहीं दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि प्रतीक को शमिता के कंपेयर में गिरा रहे हैं, वहीं करण कुंद्रा के कंपेयर में उठा भी रहे हैं। अब देबो, रश्मि, राखी, रितेश, इन लोगों ने टारगेट करना आज शुरू किया वो जो मर्ड टास्क हुआ था। अगर आपने नोटिस किया तो शमिता को जो पॉइंट बोले देबो ने वो एकदम सही भी बोले थे। हालांकि उन्होंने जिस तरीके से दोस्तों जिस तरीके से उन्होंने अपना स्टैंड लिया था, आपको बताना चाहता हूं कि वो स्टैंड जो था वो विशाल को लेकर वो सही भी था। वो उनकी मर्जी है, उनका भाई है, उनको जो भी करना है करें। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना कहना है कि देबोलीना और ये जो बात करें अगर दोस्तों देबोलीना जिस तरीके से शमिता को वो टारगेट बनाकर आई, ये बात मैंने आज की वीडियो में बताई थी कि देबोलीना जो है वो वैसे तो विशाल को टारगेट बना के आई है, लेकिन अभी उसको गेम चेंज करना है, उसके पास ऑप्शन नहीं बचे हैं। देबोलीना करण और तेजू को टारगेट नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी रश्मि और इनके बीच में कहीं ना कहीं एक वो बन गई है, साठगांठ बन गई है कि तू तेजन को टारगेट करना, मैं जो है और बाकी लोगों को टारगेट करूंगी। देख भाई, ट्रॉफी तो हम लोग जीत नहीं सकते। आई कैन बेट ऑन दिस। सलमान साहब ने जो बात बोली है कि ये लोग ट्रॉफी के हकदार हैं, बिल्कुल भी नहीं है। जनता इनको जीतने भी नहीं देगी, राइट? सबसे बड़ी तो जनता है, जनता इनको जीतने भी नहीं देगी। बट मैं यहां पर इतना कहना चाहूंगा कि देबो, रश्मि, राखी ये आगे तक जा सकते हैं नो डाउट, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत सकते। तो इनको जो ट्रॉफी जीतने वाले डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं नीचे गिराना है, उनको कहीं ना कहीं जो है टारगेट करना है, और वो यही हुआ। शमिता को पकड़ लिया है इसने, देबो ने, ठीक है, वरना वो विशाल को पकड़ती लेकिन उसने शमिता को पकड़ लिया है। वहीं तेजस्वी को पकड़ लिया है दोस्तों, क्या कहते हैं, अगेन देबो ने, और रश्मि ने करण कुंद्रा को पकड़ लिया है। करण की वो दोस्त है या नहीं दुश्मन है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ऑनेस्टली स्पीकिंग। करण को वो एक पल कहती है कि तू क्या कर रहा है, तू गू कर रहा है, तेजस्वी जो है उसे साफ कर रही है और कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारे बीच में, दैट्स इट। तू गेम खेलना है खेल। ऑफ कोर्स मैं भी यही चाहता हूं कि करण कुंद्रा गेम खेले। जो स्टार्टिंग के दिनों में करण कुंद्रा थे, जो दो या 2.5 हफ्ते लगभग करण कुंद्रा बने हुए थे, वो गेम करण कुंद्रा को आना चाहिए। सोशल मीडिया में भी इसी बात को लेकर हुए दोस्तों कि करण कुंद्रा का वो गेम आना चाहिए, बट करण कुंद्रा का वो गेम आए तो आए कैसे? क्या तेजस्वी वाकई में ग्रहण है? क्या वाकई में तेजस्वी की छत्र छाया के नीचे करण कुंद्रा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। दोनों का इश्क है, मोहब्बत है, थोड़ा सा वो भटक गए हैं, लेकिन यस इतनी जरूर उम्मीद है कि वो टीआरपी तो ला रहे हैं, राइट? दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मीम आया है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, जहां पे गिरती टीआरपी पर एक बहुत ही मस्त एकदम हाँ मैं दिखाता हूं, एक बहुत ही बढ़िया फोटो मैंने देखी। हाँ ये देखिए, ऊपर बिग बॉस जो है वो शम्मू के साथ खेल रही है, अदर कंटेस्टेंट्स जो है डूब रहे हैं और टीआरपी जो है पूरी तरीके से डूब चुकी है, खत्म हो चुकी है, राइट? एक्चुअल में ऐसा हो रहा है दोस्तों, और बिग बॉस के घर में इस चीज को सिर्फ और सिर्फ ये जो बाकी आए हुए चैलेंजेस हैं यही चेंज कर सकते हैं। चैलेंजेस नहीं, वाइल्ड कार्ड ले लीजिए, यही चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं तो उमर फैंस जो हैं वो रश्मि से हैप्पी हैं और वो रश्मि के सपोर्ट में उतरे हैं अभी, क्योंकि रश्मि ने एक बड़ी बात बोली है कि जिसको तू गधा बोलता था ना उसका भी गेम तेरे से अच्छा जा रहा है, यानी कि उमर रियाज का। ऑफ कोर्स ये बात मैंने आपको दिन में भी बताई थी, एक पॉइंट मैंने रखा था कि उमर का गेम बेहतरीन हो सकता था, उमर जो है आगे बढ़ सकता था अगर मेकर्स उस पर थोड़ा सा ध्यान देते, उसको साइडलाइन नहीं करते, उसको जो है हटाते नहीं। लेकिन नहीं, मेकर्स किसी और को देते रहे। उमर ने अपनी जगह बनाई, वो लड़ा, उसने फाइट करी, बट कहीं ना कहीं दोस्तों उमर पीछे रह गया है। बात करें दोस्तों तो उमर पीछे इसलिए रह गया क्योंकि उसको साइडलाइन किया जा रहा है,
उसे जो है बार बार ट्रैक से भटकाया भी जा रहा है। अभी रश्मि देसाई ने तारीफ करी और फैंस जो है रश्मि देसाई के पास पहुंच गए। यहां पर एक चीज हो सकती है जो मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स जो हैं वो उमरश की जोड़ी को आगे बढ़ाएंगे और तेजन की जोड़ी से वो टकराएंगे। ये हो सकता है, ये फ्यूचर में। देखो भाई, बिग बॉस का खेल अभी बहुत बचा है, पूरा दिसंबर बचा है, जनवरी बचा है, यही है, जनवरी एंड तक हो जाएगा शायद फिनाले। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, बुरी बात भी हो सकती है। तो ये है। अब दोस्तों एक चीज जो मुझे कहनी है करण कुंद्रा के बारे में, कि करण कुंद्रा को रिश्तों की वैल्यू है। उसने जब निशांत के साथ आज लड़ाई करी, उसके बाद रश्मि को एक बात बोली थी कि मेरे को धोखा मिला, उसके चक्कर में मैं जो इंसान हूं वो भी मैं हूं, वो जो मैं हूं वो भूल जाऊं क्या मैंने उसे दोस्त बोला और मैं उसे निभा भी रहा हूं, यानी कि वो दोस्ती निभा रहे हैं। ये बहुत ही सटीक बात बोली। तो इमोशनल एस्पेक्ट पे, रिलेशनशिप एस्पेक्ट पे करण कुंद्रा स्ट्रांग है। करण कुंद्रा में वो गट्स है, आप मानो या ना मानो, करण कुंद्रा की ये बातें एक्सेप्ट आपको करनी ही पड़ेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब दोस्तों ये टाइम जो है एक्सेप्ट करने का है कि करण कुंद्रा एक इमोशनल व्यक्ति है। करण कुंद्रा जो है वो चीजें कर रहे हैं। उसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों, सलमान साहब आए। सलमान साहब ने डेबोलिना को पूछा, बात करी, दोगला क्यों बोला, ये सारी बात करी। डेबोलिना का पॉइंट एक हद तक वाजिब है कि ये लड़ते हैं, उसके अगले ही शाम ठीक कर देते हैं। वो ओवर द टॉप तब हुई जब उसने घर वालों का एग्जाम्पल दिया। और हमें पता है कि सलमान साहब जो हैं वो घर को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, और उसी के चलते उन्होंने डेबोलिना को वहां पर स्टॉप किया। यहां पर दोस्तों अगर बात करें, सलमान साहब ने उमर के प्रोफेशन पे तो सवाल खड़े करे, साथ ही साथ करण को भी सीख दी कि करण भैया तुम भटक चुके हो, तुम्हारा गेम जो स्टार्टिंग के हफ्ते का था वो, और प्लस अगर आपने नोटिस किया होगा तो जय भानुशाली की तरह जो है वार्निंग दे डाली कि भैया फैंस उसके भी थे, तो टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो चीजें, ये जो आए हैं वाइल्ड कार्ड, ये सारी चीजें उठा के ले जाएंगे, फिर तुम पछताते रह जाओगे चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे हैं आप दोस्तों? तो ऐसे में यहां पर बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया। प्रतीक को जबरदस्ती की बैशिंग मिली है दोस्तों, जबरदस्ती की बैशिंग मिली है, मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, बट कहीं ना कहीं प्रतीक फैंस इस बात को लेकर अपसेट हो जाते। तो इसलिए सलमान साहब ने बोला कि तुम सही जा रहे हो, ऐसे ही करते रहो, बट उस चीज का नशा अपने ऊपर हावी मत होने दो। यहां पर उमर रियाज ने जो बात बोली प्रतीक सहजपाल की, दोस्तों एक्चुअल में ऐसा ही हुआ था। एक्चुअल में ऐसे ही हुआ था कि प्रतीक ने यही सोचा था कि सिम्बा नहीं, मैं नेहा के साथ, क्योंकि प्रतीक का ये गेम प्लान रहा है, अपने पास के जितने भी उसके शोज हैं, रियलिटी शोज, उसमें वो लड़की के साथ ही आगे बढ़ा है दोस्तों, राइट। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं वो यही क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली नेहा को आउट होना पड़ा, जिसकी वजह से पहले सिम्बा आउट हो गए जो कि उनके सपोर्ट सिस्टम थे, और अब जो है नेहा आउट हो गई। ठीक है, अब यहां पर करण को बोला जाता है इश्क में निकम्मा हो गया। मुझे लगता है ये लोग मेरे रिव्यू सुनते हैं, क्योंकि इश्क में निकम्मा वाली बात मैंने आपको बहुत पहले ही बता दी थी कि करण कुंद्रा की ये बात सामने आ रही है कि वो इश्क में निकम्मा हो गया। तेजस्वी को हर वीकेंड के वार पर टारगेट किया जाता है, मीडिया आती है टारगेट करती है, घर में नए मेहमान आते हैं वो टारगेट करते हैं, और बहुत सारी बातें होती है, लेकिन हर वक्त वो जिस तरीके से एक फीनिक्स नहीं होती अपने आप, जो फिनिक्स वो पक्षी होता है जो एक पौराणिक पक्षी है जो कि जल जाता है और अपनी ही राख से दोबारा से, जो खत्म हो जाता है लेकिन अपनी ही राख से दोबारा उठता है, तेजस्वी वैसी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग तेजस्वी वैसी है। यहां पर दोस्तों एक प्रतीक को लेकर एक मीम चल रहा है जहां पे बोला जा रहा है कि प्रतीक भैया ये जो कपड़े खरीदे तुमने कहां से खरीदे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे गलती से प्रेरणा दीदी के कपड़े पहन लिए। ये सोशल मीडिया पे चल रहा है दोस्तों, स्पेशली ये जो काइंड ऑफ बेल्ट है यहाँ से जो भी है, ये हंसी मजाक चल रहा है, लोग जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कुछ पॉइंट है दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि आज सिद्धार्थ भाई को याद किया गया, सिद्धार्थ शुक्ला जी को याद किया गया, बोला कि एक अकेला व्यक्ति ही फाड़ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो गेम प्रतीक सहजपाल कोशिश कर रहे थे खेलने की, सलमान साहब ने पहले ही बोल दिया कि इस तरीके का गेम भी हुआ है, राइट। अब
यहां पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं एक और, सिम्हा नागपाल को लेकर कहीं ना कहीं सलमान साहब को बुरा भी लगा है, क्योंकि वो अच्छा दिल का था, बेहतरीन दिल का था। शमिता शेट्टी को लेकर जब ससुराल वाले गए तो ससुर जी आ गए। अच्छा, वैसे शमिता वे सलमान खान टेक्स। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर लोग जो हैं देवलीना वर्सेस शमिता में ये बात कह रहे हैं कि सलमान खान ने शमिता शेट्टी का साइड लिया, देवो को स्कॉल्ड किया और कंटिन्यूसली टारगेट किया। तो करण वर्सेस रितेश जो हुआ है नेहा धूपिया की अदालत में, ऐसा भी हुआ है। तो आपको बता दूं तो यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि जब ससुराल वाले चले गए तो ससुर जी आ गए। ससुराल वाले चले गए विच मीन्स नेहा चली गई, विच मीन्स जो है आपके रक्वेश चले गए, और इसकी वजह से खेल जो है बिगड़ गया शमिता का। शमिता अपसेट है, ऑफकोर्स वो टाइम लेगी, लेकिन वो उठ खड़ी होगी, इतना तो जरूर पता है हमें। फिर उसके बाद दोस्तों शुगर बॉटल वाला टास्क हुआ। प्रतीक ने रश्मि देसाई को एक्सपोज करने की कोशिश करी, जहां पर उसने बोला कि ये हमारी दोस्ती खराब कर रही है। रश्मि देसाई ने एक्चुअल में दोस्तों कुछ चीजें बोली हैं, चाहे वो प्रतीक और निशांत को लेकर हो, ये हमें ज्यादा नहीं दिखाई दी, लेकिन लाइव फीड में हमने देखा था वो कह रहे थे कि तुम दोनों चेले लग रहे हो। राखी सावंत ने भी चीजें ऑब्जर्व करी। ऑफकोर्स वो देखो वो चेला है, अगर देखा जाए तो प्रतीक का ऐसा लगता है कि वो चेला है, बट प्रतीक इंडिविजुअल भी खेलता है, वो अच्छा भी खेलता है दोस्तों। लेकिन मैं चाहता हूं कि निशांत और प्रतीक दोनों अलग अलग खेलें, थोड़ा अलग अलग जो है चीजें करें। वहीं उमर रियाज ने दोस्तों आज शमिता के साथ जो झगड़ा किया, मैं कहना चाहता हूं कि ब्रावो, एक तरीके से करारा जवाब दिया। जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी सुनो, तुम मत बोलो बस बीच में, मुझे इतना कहना है। शमिता जी बीच में बोल रही थी, ये इल मैनर्ड था कहीं ना कहीं, क्योंकि जब देवो के बारे में वो बोल रही थी तो उमर ने बीच में नहीं बोला, लेकिन वहीं जब उमर की बारी आई तो शमिता अपना फुटेज लेने के लिए आ गई। अब दोस्तों यहां पर कुछ ऐसा लग रहा है मुझे जैसे बिग बॉस के घर में कि अब सीन पलटेगा, और सीन पलटेगा कुछ इस तरीके से कि चैलेंजर्स जो हैं, यानी कि जो वाइल्ड कार्ड्स हैं, वो ग्रुप बनाएंगे। रश्मि ऑलरेडी करण तेजा की तरफ जाते हुए नजर आई हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि देवो जो है शमिता शेट्टी को टारगेट करना बंद करके हो सकता है कि फ्यूचर में दोस्त बन जाए उनकी। राखी सावंत का ऐसा रहेगा, कभी इस डाल कभी उस डाल, लेकिन रितेश का मुझे कहना है कि ज्यादा नहीं, वो एक दो रितेश को शायद थोड़ा सा इमोशनल एंगल देने के लिए बुलाया राखी का, और जब उनको जल्दी निकाल देंगे, राखी रोएगी तो उससे सिंपैथी आएगी, और ये सारी चीजें हो सकती हैं। सोशल मीडिया पे आपको बता दूं दोस्तों, तो सिद्धार्थ भाई का हैशटैग चल रहा है सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि आज वीकेंड के वार में सिद्धार्थ भाई का नाम लिया और वो इंडिया ट्रेंडिंग लिस्ट में भी आ गए। सो कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे जरूर बताएं आपका क्या रिएक्शन है। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूल्स। मुझे इजाजत दो यारो, मैं चलता हूं।